आपका एक लाइक और कमेंट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने पर मजबूर करता है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। ज़िंदगी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि पानी का बुलबुला है, आज है कल नहीं है। कुछ कहते हैं कि एक रास्ता है, पर यह कैसा रास्ता है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। ये कैसा रास्ता है जो कभी भी खत्म हो जाता है। कुछ का कहना है कि जिंदगी ऊपर वाले का दिया हुआ तोहफा है, पर यह कैसा तोहफा है जिसका कोई कदर ही नहीं है। कैसे कोई भी आकर इस तोहफे को तहस नहस कर देता है, और क्यों कर देता है? क्या मिलता है आखिर उन लोगों को जो किसी की जान लेने में हिचकते नहीं? ऐसे ही ना जाने कितने ख्याल आते और कुणाल की आंखें नम हो जाती। बहुत कोशिश करता था कुणाल कि उभर सके इस हादसे से, पर जिस हादसे में आपने किसी अपने को खोया हो, उससे उभर पाना इतना आसान नहीं होता। 1 साल बीत चुका था, पर आज भी उस हादसे की तस्वीर कुणाल के मन में पानी की तरह साफ थी। आज भी वो याद उसे बेचैन कर देती थी, रात रात भर सोने नहीं देती थी। आज की रात भी कोई नई बात नहीं थी जो कुणाल घबरा के जग गया था। फिर से वही सपना देखा था कुणाल, वही लोग, वही तोड़फोड़ करती हुई भीड़, वही लोगों के डरे हुए चेहरे, वही लोगों की चीखें। उठकर बैठ गया कुणाल। अब शायद पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी, फिर भी पानी पीकर लेट गया हमेशा की तरह, और नींद आने का इंतजार उस ठुकराए हुए आशिक की तरह करने लगा जो अपने महबूबा का इंतजार बड़ी ही शिद्दत के साथ करता था, ये जानते हुए भी कि वो कभी नहीं आएगी। इंतजार के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रात के 2 बज रहे थे, पूरा शहर नींद की आगोश में था, सिवाय कुणाल के। नींद से तो आजकल उसकी बनती ही नहीं थी। जब से ये हादसा हुआ, रोज की बात हो चुकी थी। घबरा के जग जाना, रात रात भर नींद नहीं आना। पहले तो सारी सारी रात रोया करता था, पर आजकल फ़ोन लेकर बैठ जाता है। रिया के साथ बिताए वो खुशनुमा पल जो कैमरे में कैद कर लिए थे, आज उसके जख्मों पर मरहम का काम करते हैं। कितने खूबसूरत पल थे वो जो उसने रिया के साथ बिताए थे। बस अब तो यही पल, यही यादें तो बची थी उसके पास, जिनके सहारे वो जी रहा था। रिया तो जा चुकी थी उससे दूर, सबसे दूर, इस दुनिया से दूर। क्यों जब हम किसी को बेहद चाहते हैं तो वो हमसे दूर चला जाता है? क्यों छीन लेता है ऊपर वाला उनको जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं? रिया तो उसकी जिंदगी थी, रिया को छीन के क्या मिल गया उसे भी? उसके बाद वही दिन कुणाल की आंखों के सामने घूमने लगा जिस वक्त ने रिया को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। कुछ बातें हमारी जिंदगी में होती ही ऐसी हैं जिन्हें चाहकर भी हम भूल नहीं पाते। कुणाल की जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जितनी खूबसूरत थी रिया, उससे भी ज्यादा शैतान थी। अभी तक बचपना भी नहीं गया था उसका। जहां भी जाती थी कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती थी। कई बार तो उसकी हरकतों की वजह से सिर पकड़ के बैठ जाता था कुणाल, और कर भी क्या सकता था? उसे नाराज तो नहीं कर सकता था। जिंदगी जो थी उसकी, लड़कियों को शॉपिंग करने का शौक होता है, पर यह शौक रिया को कुछ ज्यादा ही था, हद से ज्यादा था। बहाने ढूंढा करती थी शॉपिंग करने के। कभी कभी तो कुणाल को बहुत गुस्सा आता था उसकी इन हरकतों पर। एक तो फिजूल खर्ची उस पे से इसका टाइम बर्बाद करती थी। हर बार शॉपिंग करने के लिए कोई ना कोई नया बहाना ढूंढना, और जबरन कुणाल को भी अपने साथ ले जाना। बस यही 2 खास काम थे रिया के पास। ऐसा नहीं था कि वो साथ चलने से मना नहीं कर सकता था, कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, और कोशिश भी की थी। यहाँ तक कि 1-2 बार मना भी कर दिया, पर रिया की बड़ी बड़ी काली आंखों के सामने उसकी चलती ही नहीं थी। और फिर रिया के चेहरे पर उदासी सूट भी तो नहीं करती थी। वो चेहरा सिर्फ खिले रहने के लिए बना था, उदास होने के लिए नहीं। इस बार भी रिया को शॉपिंग करने जाना था। बहाना था कजिन की शादी। रिया की शॉपिंग की फरमाइश पर कुणाल ने झल्ला कर कहा, क्या फिर से शॉपिंग करने जाना है? अभी 2 महीने पहले ही तो अपनी फ्रेंड की शादी पे शॉपिंग की थी तुमने, अब फिर से जाना है? रिया बोली, तब तो मेरी फ्रेंड की शादी थी, और अब तो शादी मेरे कजिन की है,
और मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है। रिया की इस बात पर जब कुणाल ने उसे घूर के देखा तो पहले तो वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। वो बोली, गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, चलो आइसक्रीम खाते हैं। ढेर सारी शॉपिंग, बहुत सारे पैसे और कुणाल के कीमती वक्त की बर्बादी के बाद रिया की अगली फरमाइश कुणाल के सामने खड़ी थी। कुणाल बोला, पहले तुम अपनी शॉपिंग कर लो, उसके बाद, और वैसे भी मेरा काम आइसक्रीम से नहीं चलने वाला, मुझे बहुत भूख लगी है। कुणाल की बातों में भूख की वजह से बड़ी खिंच साफ दिखाई दे रही थी। रिया बोली, तो चलो पहले कुछ खा के आते हैं। कुणाल बोला, पर तुम्हारी शॉपिंग का क्या? रिया बोली, वो बाद में। कहते हुए रिया ने कुणाल का हाथ पकड़ा और बिल्कुल उसी तरह उसे अपने साथ खींच के ले जाने लगी जैसे कॉलेज में ले जाया करती थी। ये यादें ही तो थी जो कुणाल को ना जीने दे रही थी और ना मरने दे रही थी। रिया की वो आखिरी मुस्कुराहट आज भी कुणाल की नम आंखों में तैरती दिखाई देती थी। रिया का प्यार आज भी कुणाल के जहन में जिंदा था। अगर कुछ मर गया था तो जीने का मकसद। रिया के जाने के बाद कुणाल सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया था। खाना खत्म होते ही रिया ने आदेश सुना दिया, चलो अब आइसक्रीम खा के आते हैं। किस कमबख्त की मजाल हो सकती थी जो नाफरमानी कर जाए। कम से कम कुणाल की तो बिल्कुल नहीं थी। इस ड्रेस के साथ ये ज्वेलरी पहनूंगी, उस वाली ड्रेस के साथ वो ज्वेलरी पहनूंगी, तुम्हारे साथ इस गाने पे डांस करूंगी, मिली के साथ उस गाने पे डांस करूंगी। वजन बढ़ रहा है तो मिठाई कम खाऊंगी, और भी ना जाने क्या क्या बक बक कर रही थी। रिया आगे आगे और कुणाल उसके पीछे पीछे सामान उठाए चल रहा था। रिया बोली, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आती हूँ। गाड़ी के पास आते ही रिया को ना जाने अचानक क्या सूझा। कुणाल को गाड़ी में बैठने के लिए कहकर सामने बने आइसक्रीम पार्लर की तरफ अकेली चली गई। कुणाल बोला, अरे रुको यार, मैं भी आता हूँ साथ चलने के लिए। पर इतना सुनने के लिए रिया वहाँ होनी भी तो चाहिए थी। वो तो तूफान मेल की तरह हवा हो चुकी थी। कुछ कहने सुनने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि वो रिया थी बच्चों से भी गई गुजरी रिया। कुणाल गाड़ी में बैठ ही पाया था कि अचानक ही उसे कुछ हलचल सी महसूस हुई। बाहर एक अजीब तरह का शोर था। अचानक ये क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक था। सोचते हुए कुणाल गाड़ी से बाहर ही निकला था कि सामने से दोनों हाथों में आइसक्रीम का कोन थामे रिया आती हुई दिखाई दी। इससे पहले कि रिया उस तक पहुंच पाती, माहौल में एक अजीब सी हलचल मच गई। सड़क के एक तरफ रिया और दूसरी तरफ कुणाल, और बीच में से गुजर रही थी वो भीड़ जो गुस्से से भरी हुई थी। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सरकार से नाराज ये लोग अपना गुस्सा उन मासूम लोगों पर उतारने निकले थे जिनकी कोई गलती नहीं थी। कोई जबरन दुकानों के शटर बंद करवा रहा था, कोई दुकानों के अंदर जाके तोड़ फोड़ कर रहा था, तो कोई पत्थरों की बारिश। जो बच पाए बच गए और जो नहीं बच पाए वो गुस्साई हुई इस भीड़ के चंगुल में जा फंसे। इतने में ही कुणाल की तरफ दो पत्थर आए। एक गाड़ी के पीछे वाले शीशे से जाके टकराया और शीशे को तहस नहस कर दिया। दूसरे के निशाने पे कुणाल खुद था, पर किसी तरह निशाना चूक गया। नारों से आकाश गंगा गूंज रही थी। कुछ ही देर में शहर में आतंक फैलाती हुई भीड़ आंखों से ओझल हो गई। कुणाल की आंखें अब रिया को ढूंढने लगी। कुछ देर पहले ही तो रिया सड़क के उस पार थी, जो अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी। घबराया हुआ कुणाल सड़क के उस पार पहुंचा। काफी देर रिया को ढूंढा पर नहीं मिली, और जब मिली तो ऐसी हालत में कि कुणाल के पूरे शरीर से जान निकल गई। खून में लथपथ रिया बेसुध पड़ी थी। भीड़ ने रिया को भी घायल कर दिया था। सिर से अभी तक खून बह रहा था। सब कुछ कुणाल को किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो रिया उसके साथ थी, कितनी खुश थी, और अब आईसीयू में थी। दिल मानने को तैयार ही नहीं था। 2 घंटे तक रिया आईसीयू में रही। ये वक्त कुणाल के लिए किसी सदी से कम नहीं रहा। टिक टिक करती घड़ी की सुइयां उसको गहरे और गहरे समंदर में डुबाए जा रही थी। डॉक्टर ने कुणाल को आवाज दी, मिस्टर कुणाल, आई एम सॉरी, आपकी वाइफ को हम बचा नहीं पाए, ज्यादा खून बह जाने की वजह से। बस इतना ही सुन पाया था कुणाल। इसके बाद उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा कुछ नहीं पता। बर्फ की तरह जम गया था, और ये बर्फ आज तक नहीं पिघल पाई थी। आज फिर से आंखों में ही कुणाल की सुबह हो गई थी। अलार्म पे रिया का पसंदीदा गाना बज रहा था, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं।
ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अगर आपकी भी ऐसी कोई लव स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।